बच्चे हम बात करें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की। परमुटेशन के अंदर देखो फॉर्मूला क्या होता है, परमुटेशन का फॉर्मूला है एनपीआर, जहां पे एन क्या होता है नंबर ऑफ अवेलेबिलिटीज, आर क्या होता है नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स। परमुटेशन का फॉर्मूला जब हम खोलते हैं तो इसमें क्या खुलता है एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है एन सी आर, यहां पर भी एन क्या है नंबर ऑफ अवेलेबिलिटीज, आर क्या है नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स। तो एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल, ये हमारे पास आ जाता है बच्चे किस चीज का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। अब मेन कंसर्न क्या आता है बच्चों को, अभी पता कैसे चलेगा कि कहां पे परमुटेशन लगानी है और कहां पे कॉम्बिनेशन लगानी है। तो उसका एक सिंपल रूल है, अगर मुझे अरेंजमेंट करनी है, मुझे क्या करनी है अरेंजमेंट, तो मेरे पास क्या लगेगी परमुटेशन। जैसे कि यहां पे 10 बच्चे बैठे और मैंने कहा उन 10 बच्चों को अलग अलग चेयर्स पे बिठाना है मुझे, तो अगर 10 बच्चों को मुझे बिठाना है दैट मींस उनकी सिटिंग अरेंजमेंट का कंसेप्ट है, तो वहां पे 10 फैक्टोरियल का केस लग जाएगा जो कि सीधा सीधा परमुटेशन होता है। अब ये परमुटेशन में कैसे है, क्योंकि 10p10 है, ये 10p10, तो 10p10 लग के ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। या फिर मैं ये कहूं कि 10 बच्चों में से मुझे कोई 5 बच्चों को यहां चेयर्स पे बिठाना है। अब वो जो 5 बच्चे हैं वो फिक्स है कि यही 5 बैठेंगे। लेट अस अज्यूम 5 गर्ल्स थी 5 बॉयज थे, मैंने कहा 5 ही कुर्सियां 5 लड़कियों को बिठाना है सीधा, तो मेरे पास 10 में से 5 बच्चों को अरेंज कर देना है लेट अस अज्यूम। तो मेरे को क्या करना है, ये अरेंजमेंट थी। अब जहां अरेंजमेंट आ गई वहां लगी परमुटेशन। अगर अब मेरे को कॉम्बिनेशन का केस समझना है तो कॉम्बिनेशन के केस में क्या आएगा, मेरे पास कॉम्बिनेशन तब लगेगी जब मैं सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट कैसे करूंगा, मान लो मेरे पास 10 स्टूडेंट थे और मेरे को उसमें से कोई 2 बच्चे सेलेक्ट करने हैं किसी सर्टेन काम के लिए। अब 2 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, मेरे को वो अरेंज नहीं करने, सिलेक्शन है। तो जहां सिलेक्शन है वहां क्या लग जाएगा बच्चे कॉम्बिनेशन। जैसे 10C2 लग गया, तो 10C2 के अंदर क्या हुआ 10 में से कोई 2 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, तो ये कॉम्बिनेशन का केस आ गया। अब एक ऐसा केस डिस्कस करते हैं जहां कॉम्बिनेशन और परमुटेशन दोनों का कंबाइंड आंसर आता है। जैसे कि मेरे पास मान लो 20 स्टूडेंट्स हैं टोटल, 20 में से मुझे कोई 10 बच्चे सेलेक्ट करने हैं और उनको फिर बिठाना है। तो पहले मेरे को सिलेक्ट करना है और उनको बिठाने का मतलब उनके सिटिंग अरेंजमेंट का केस आ गया। तो कॉम्बिनेशन और उसके बाद अरेंजमेंट दैट इज परमुटेशन का केस आएगा। तो पहले मैं उनको क्या करूंगा सेलेक्ट करूंगा, 20 में से 10 सेलेक्ट हो गए और उसके बाद उन 10 बच्चों को अरेंज करूंगा, वो 10 फैक्टोरियल में आंसर आ जाएगा। तो ये एक तरह से कंबाइंड क्वेश्चन आ गया जहां पे कॉम्बिनेशन और परमुटेशन मिलके लगती है। ओवरऑल यही कंसेप्ट है। डन।